यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंख खोल के देख, पंख खोल के देख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो देखा था 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन, और आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। और चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता था मेटरनिक, जो बहुत खतरनाक था हम लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था जब फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था जी। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोपों को सर्दी और जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो 3, 5, 4, 7 कितने थे जी, 5 थे। कुल कितने थे, 5 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद क्या था। तो रोमानीवाद जी आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद एक क्या था, एक संस्कृति आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूस। ये नंबर आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। यानी एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी 1707 में। कब हुआ था जी पारित, 1707 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, जिसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी काउंट काबूर। ये काउंट काबूर जो है, ये इसने क्या किया कि मतलब संपूर्ण यूरोप की समस्या को बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काबूर कौन था। काबूर कौन था जी। तो काबूर कौन था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा उत्तर, इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था, इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था, इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन। फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। किसने किया था जी। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी ने किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था जी? तो विलियम प्रथम जो है शासक था पर्सा का। कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवेराइन की स्थापना किस राज ने की? जलवेराइन की स्थापना किस राज ने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पारसा ने। किसने की जी? पारसा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी हीगेल। क्या होगा जी? हीगेल होगा। ठीक है, हीगेल जो है विचारधारा से क्या था प्रभावित था? कौन? बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, सीदान का युद्ध। सीदान के युद्ध से जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मेनियम क्या थी? जर्मेनियम क्या थी? जर्मेनियम क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ जी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दार्शनिक था। हीगेल कौन था जी? एक दार्शनिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कहाँ हुआ था? सीडान में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? सीडान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, सेल्स बिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश से है? किस देश से हैं जी? किस देश के एकीकरण से हैं? यानी सेल्स बिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी आपका हो जाएगा जर्मनी एकीकरण। किसके से है जी? जर्मनी के एकीकरण से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडान युद्ध कब हुआ? यानी सेडान का युद्ध जो है कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1870 में। कब हुआ था जी? 1870 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी जी? मैग्यार था। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी टीपू सुल्तान। क्या जी? टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी आपका राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की क्या होगा? स्थापना हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? नेपलस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 1821 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 1821 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा रूस, यानी रूस ने कुचल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया तो कौन? मैजनी ने किया था। ठीक है, युवा इटली संस्था जो बनाया था वो किसने बनाया था? भी मैजनी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने शहीद हो गए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी फ्रांस की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी सी हो जाएगा, ये 3 युद्ध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? ठीक है, तो चलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, आपका नेपोलियन 3। कौन था? नेपोलियन 3 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या है जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। कार्बोनरी क्या है? तो इटली में क्रांतिकारियों का एक क्या था? संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1789 की क्रांति के समय, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस का सम्राट था तो फ्रांस का सम्राट कौन था जी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी लुई कौन था जी? लुई 16वां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार मिला। तो कब मिला जी? तो आपका सही उत्तर जाएगा 1945 में। 1945 में मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी समाजवाद का युग। क्या कहा जाता है? समाजवाद का युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण क्या था जी? तो आपका बी नंबर, निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर बी, तुर्की को, यानी तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी आपका तुर्की की। किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था जी? ऑस्ट्रिया का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी आपका फ्रांस की क्रांति के साथ। किसके साथ जी? फ्रांस की क्रांति के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया पर। ठीक है, किस पर जी? ऑस्ट्रिया पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड बायरन। मैंने पहले भी क्वेश्चन को बता दिया था, लॉर्ड बायरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी आपका जर्मन दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था जी? जर्मन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बोनरी यानी उग्र राष्ट्रवादी संगठन चलाता था जो, वो कार्बोनरी था। तो इसमें कह रहा है कि नामक यानी कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? किस देश में की गई थी जी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी इटली में। कहाँ की गई थी? इटली में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूंगा? मैंने ये पहले भी क्वेश्चन बता दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चार्ल्स दशम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी जी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी 1810 ईस्वी में। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।